नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, मेरे द्वारा करंट अफेयर की एक नई श्रृंखला की शुरुआत की जा रही है, जिसमें मेरे द्वारा आप सभी को प्रतिदिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों का संकलन व्याख्या सहित उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जिसमें 9 व 10 मार्च के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? जिसके विकल्प हैं 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च व 9 मार्च। तो इसका सही उत्तर है 8 मार्च। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जो 2023 वर्ष है उसकी जो थीम है महिला दिवस की, उसकी है इक्विटी को गले लगाओ। प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले दिवसों में थीम रखी जाती है जिससे उनका एक लक्ष्य होता है साल भर का। तो इस वर्ष 2023 में थीम रखी गई है इक्विटी को गले लगाओ। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आप सभी नोट डाउन कर लें। इसके बारे में है कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र का चार्टर महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता के सिद्धांत की पुष्टि करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता बन गया। 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को चिन्हित करना शुरू कर दिया था और 1977 में, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1977 में निर्णय लिया गया कि हर साल 8 मार्च को यह दिन मनाया जाएगा। तो इस तरह से जो आपका विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्याभ्यास फ्रिजेक्स 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया? फ्रिजेक्स 23 जो है आपका वो किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो आपके विकल्प हैं केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो यह जो आपका फ्रिजेक्स है 2023, यह भारत की जो सेना है और फ्रांस की सेना है उसके संयुक्त सैन्याभ्यास का नाम है। तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है आपका ए, केरल। यह जो है भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्याभ्यास फ्रिजेक्स 23 आपको याद रखने के लिए कमेंट कर दे रहे हैं। फ्रिजेक्स का मतलब यह फार से फ्रांस और IN से इंडिया। तो इसे याद रहेगा कि यह भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। यह केरल के तिरुवनंतपुरम के पंगोडे मिलिट्री स्टेशन में 7 व 8 मार्च को आयोजित किया गया। इसमें जो हमें याद रखना है वो ये रखना है कि केरल में हुआ था। यदि स्थान का नाम पूछता है तो तिरुवनंतपुरम, और 7 और 8 मार्च को आयोजित किया गया। यह जो संयुक्त सैन्याभ्यास था उसका प्रमुख उद्देश्य दोनों देशों के बीच सेनाओं के अंतर संचालन, समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो इस प्रकार से हम जान गए कि जो फ्रिजेक्स 23 सैन्याभ्यास है वह भारत और फ्रांस के बीच केरल में 7 व 8 मार्च को हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में अनुभव पोर्टल खबरों में था। यह निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? अर्थात अनुभव पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अंतिम विकल्प है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। तो इसका जो सही उत्तर है वह आपका है डी, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने निर्णय लिया है कि सभी पेंशन पोर्टल जैसे अनुभव, CPengrams, CGHS आदि को एक ही पोर्टल में एकीकृत किया जाएगा।
इसलिए इसका विकल्प क्या है, डी सही है। अनुभव पोर्टल मार्च 2015 में सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के लिए शुरू किया गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि अनुभव पोर्टल कब शुरुआत की गई, तो इसका शुरुआत क्या हुई थी, मार्च 2015 में, और सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के लिए शुरुआत हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में ख्याति के लिए 2023 का नाबोकाव अवार्ड प्रदान किया गया? इसके विकल्प हैं अनिल चतुर्वेदी, मुकेश सिंह, विनोद कुमार शुक्ल, अमित चौधरी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका उत्तर जो है सही है वो सी है, विनोद कुमार शुक्ल। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को पेन अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में ख्याति के लिए 2023 का नाबोकाव अवार्ड दिया है। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए पेन नाबोकाव पुरस्कार हर साल एक जीवित लेखक को दिया जाता है जिसका कार्य अस्थायी मौलिकता और उत्कृष्ट शिल्प कौशल वाला हो। तो 2023 का जो नाबोकाव अवार्ड है वह साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। और यदि यह प्रश्न पूछा जाता है कि नाबोकाव किस व्यक्ति को दिया जाता है, तो यह हर साल एक जीवित लेखक को दिया जाता है जिसका कार्य अस्थायी मौलिकता और उत्कृष्ट शिल्प कौशल वाला हो। अपनी विशिष्ट भाषीय शैली और भावनात्मक गहराई के लिए जाने जाने वाले शुक्ल को 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शुक्ल की अन्य जो उल्लेखनीय कृतियों में से एक है नौकर की कमीज और एक कविता संग्रह सब कुछ होना बचा रहेगा, जो कि 1992 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का क्या नाम है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हम देखेंगे कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं एनी लॉक्स, एलिस बियालित्स, एलन आस्पेक्ट, फिलिप एच। तो इसका सही उत्तर है बी। इसकी व्याख्या है, बेलारूस में मानवाधिकारों के प्रमुख रक्षक और 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता एलिस बियालित्स्की है। एलिस बियालित्स्की को बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। उन्हें यह सज़ा लोक व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधियों करने, वित्त पोषण करने और तस्करी के मामले में दी गई है। बियालित्स्की वियना मानवाधिकार समूह के संस्थापक हैं। तो यदि आपको पूछा जाए कि मानवाधिकार के प्रमुख रक्षक कौन हैं, तो एलिस बियालित्स्की हैं और इन्हीं को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। इनके साथ और अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें जानना है। उनके साथ ही वेस्ना ह्यूमन राइट्स सेंटर के प्रतिनिधि वेलेंटाई स्टेफानोविच और व्लादिमीर लाबकोविच को भी क्रमशः 9 तथा 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। बियालित्स्की और उनके सहयोगियों के खिलाफ आटोप वियना द्वारा राजनीतिक कैदियों को पैसे देने और उनके कानूनी खर्च का समर्थन करने से उपजा है। तो इसमें जो प्रमुख बिंदु हैं वह आपके यही हैं कि बेलारूस में मानवाधिकार के रक्षक और 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस बियालित्स्की हैं और इन्हें हाल ही में 10 साल की सज़ा सुनाई गई है और इनके जो 2 साथी हैं उन्हें भी 9 और 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन, निम्नलिखित में से किस राज्य में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन आयोजित किया गया? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, गोवा में या गुजरात में? तो जिसका सही उत्तर है वह आपका सी है, गोवा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस का आयोजन गोवा में किया गया है।
इसको नोट डाउन कर लें कि 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। यह 5 से 9 मार्च तक आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन गोवा के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा किया गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और कवर होता है कि गोवा के जो राज्यपाल हैं उनका नाम PS श्रीधरन पिल्लई है। इस 5 दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। इस सम्मेलन में 52 देशों के 500 प्रतिनिधि भाग लिए हैं। सम्मेलन का उद्देश्य या लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भ्रष्टाचार को कम से कम किया जाए और समाप्त कर दिया जाए और निर्णय लेने के समय समाज के सबसे कमज़ोर लोगों की राय को भी ध्यान में रखा जाए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का वड़ा पाव नाम सुनते ही आपके जहन में एक सिटी का नाम, महानगर का नाम आता है? दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैंडविच की सूची में 13वें स्थान पर है। ऑप्शन है ए मुंबई, बी गांधीनगर, सी बेंगलोर, डी हैदराबाद। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ए मुंबई महानगर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुंबई का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड वड़ा पाव, यह आप सभी को पता है। अधिकांश लोग जो वहाँ जाते हैं वह वड़ा पाव और ज़रूर खाते हैं। जो स्ट्रीट फूड वड़ा पाव है वो दुनिया की शीर्ष 50 सबसे रेटेड सैंडविच की सूची में 13वें स्थान पर रखा गया है। इसे किस स्थान पर है? 13वें स्थान पर स्ट्रीट फूड वड़ा पाव को, जो कि मुंबई का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है। यह सूची टेस्ट एटलस द्वारा प्रकाशित की गई है, जो एक क्रोशियाई आधारित खाद्य यात्रा गाइड वेबसाइट है। तुर्की का मकबरा सैंडविच सूची में सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर पेरू का बुटीफारा सैंडविच है और तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना का डी लोमो सैंडविच। और मुंबई का जो वड़ा पाव है सैंडविच वह 13वें स्थान पे है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किस जहाज से किया गया? INS विक्रमादित्य, INS विशाल, INS विक्रांत, INS विशाखापत्तनम। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका डी INS विशाखापत्तनम। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने INS विशाखापत्तनम के माध्यम से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली, अर्थात मध्यम दूरी जो है उसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुएटर्स ऑफ इंडिया IAI ने संयुक्त रूप से MRSAM विकसित किया है। इसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड अर्थात BDL ने तैयार किया है। तो यदि आपसे कहा जाए कि मध्यम दूरी की सतह से हवा में अर्थात सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किस जहाज से किया गया? तो INS विशाखापत्तनम है। तो इस प्रकार आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी वह समाप्त हुई। हम आगे की श्रृंखलाओं को कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।